राजा दशरथ श्री राम के पिता किन कर्मों से बने थे। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की ये कथा मैं 3 अलग अलग पुस्तकों से लेकर आई हूँ। लोग 3 अलग अलग पुस्तकें पढ़ लेते हैं और 3 अलग अलग कहानियाँ बनाकर झगड़ा करने लगते हैं। इसलिए मैं इन कहानियों को जोड़कर आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि इन कहानियों को आप समझें और जानें कि हमारे ग्रंथों में जो लिखा है वो सब सही है, एक जैसा ही है। 3 अलग अलग बातें न बनाएं। मेरा काम आप तक सही और सच्ची बातें पहुंचाना है। हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान ना हो, मैं बस यही चाहती हूँ। इस कथा का एक भाग रामचरितमानस में है और दूसरा भाग ब्रह्म पुराण एवं ब्रह्म वैवर्त पुराण में। ब्रह्म पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक छोटा सा रूप है। कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति बिना पुण्य अर्जित किए नहीं हो सकती है। जन्मों जन्मों तक मनुष्य कठोर तपस्या करता है, तब उसके पुण्य अर्जित होते हैं और वह एक अच्छा भागवती या फिर धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है। अगर आप एक धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो अहंकार को त्याग कर परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आपके पुराने अच्छे कर्मों का फल धनवान व्यक्ति होने का श्रेय के रूप में मिलता है। जब कोई इन कथाओं को तोड़कर मरोड़कर और अपनी अनकही बातें लगाकर बताता है तो हमारे ग्रंथों का अपमान हो रहा हो, मुझे ऐसा लगता है। हमारे पौराणिक कथाओं को अपने जीवन की उलझनों को दूर करने के लिए ही बताया जाता है। ये बात सच है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता रहता है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा का वर्णन रामायण में मिलता है। राजा दशरथ हमारे पहले मनु और उनकी पहली पत्नी कौशल्या शत्रुपा थी। जब मनु का संतानोत्पत्ति का कार्य पूर्ण हो गया तो मनु और शत्रुपा ने मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करने का निश्चय किया और सहस्त्रों हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु की तपस्या की। नियत समय पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कहा, हे प्रथम मनु मनुष्य शत्रुपा, कहो किन प्रयोजन से तुमने इतना घोर तपस्या किया है। तब मनु ने कहा, हे परब्रह्म परमेश्वर, मेरा आपसे अनुग्रह है कि अगले जन्म में मुझे आपके जैसा ही पुत्र मिले, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम सदाचारी मातृ पितृभक्त करुणामयी दयामयी हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे मनु, तुमने मेरे जैसे पुत्र की कामना की है, तो हे वत्स, मेरे जैसा तो केवल मैं ही हूँ और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अगले जन्म में तुम अयोध्या के राजा दशरथ कहलाओगे और यह तुम्हारी पत्नी कौशल्या होगी। मैं राम बनकर तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। इतना कहकर परब्रह्म परमेश्वर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और फिर एक ब्राह्मण के रूप में मनु का जन्म हुआ, जो कि इस अनोखी कथा का वर्णन ब्रह्म पुराण एवं कार्तिक महात्म्य में मिलता है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म्य के बारे में कहा। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवताओं का पूजन होता है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहा, पहले समय में पर्वत के निकट कर्तिपुर में एक धर्मात्मा धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में वह एक पहर रात शेष रहने पर जागरण के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार की सामग्री लेकर जा रहा था कि मार्ग में उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर धर्मदत्त बुरी तरह से कांपने लगा। कुछ समय न देखकर उसने पूजा वाली थाली और जल का लोटा उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि उसने भगवत नाम का जप करते हुए वह सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल पड़ा था उसको दे मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म उसको याद आया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी का, हे राजन, उसे इस प्रकार प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था, यह सब कुछ मुझे बता। उस राक्षसी ने, जिसका नाम कलहा था, कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। मैं उसकी पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही चिड़चिड़ा और निष्ठुर था। मैंने अपने पति का कभी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा भोजन और न ही मिठाई ही खाने को दी। मैं प्रतिदिन उससे लड़ती झगड़ती रहती थी। मुझे इस प्रकार की झगड़ालू देख वह नित्य प्रति ही कि कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है, मैंने उसके ब्याह से पहले ही विष खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आया और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास लेकर चले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किया है उसका फल उसे भोगना होगा। आने का, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म तो किया ही नहीं है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर अच्छा भोजन खुद खा जाया करती थी, इसलिए अब विष्ठा खाने वाली होगी। इसे अब सुअरी का जन्म दिया जाएगा। चूंकि यह अकेली ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए वह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। यानी कि पुलिस जो धाराएं लगाती है, जज जिसका फैसला करते हैं, ये वही बात हो रही थी। अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया
है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मारू स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी तीनों योनियों को भोगे। सो हे ब्राह्मण, मैं 500 वर्ष से प्रेत योनि में हूँ और भूख प्यास के कारण नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रविष्ट हो गई। उसके शरीर द्वारा मैं कृष्णा और वेणी के संगम प्रदेश में आ पहुंची। एक दिन भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे बलात् उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके लोटे में से तुलसी जल का छींटा मेरे ऊपर पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। ये द्विजोत्तम, आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों और इस प्रेत शरीर से किस तरह मेरी मुक्ति होगी। धर्मदत्त ने कहा। कलहा की बात सुनकर उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा दुखी हुआ। उसका दुख देखकर उसका चित्त पिघल गया। फिर उसने दुखित भाव से कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है। और प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ दान तीर्थ से सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह 12 अक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं ये घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इसी प्रकार कह रही थी कि वहाँ पर विष्णुगण एक देवीप्यमान विमान लेकर आए हैं। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत, कथा और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए गए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो चुके हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से युक्त बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के बाद अपनी दोनों स्त्रियों सहित बैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दयासागर, वह मनुष्य धन्य है और जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते। जिन्होंने प्राचीन काल में उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पहुंचाया, जिसके सुमिरन मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियां सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि और कोई नहीं है। हे दयासागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार कलहा है। इस तरह से इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। सो यह कथा आज की यहीं संपन्न होती है।